हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए, आप लोग को समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है। एक समीकरण है जिसका 2x + 3y = 5 और निचला इसका जो समीकरण है x + 2y = 6। ये समीकरण दिया हुआ है। दोस्तों इसका हम लोग नाम रखते हैं, ये ऊपरला ये समीकरण जो आप लोग को दिख रहा है 2x + 3y = 5, इसको हम लोग समीकरण एक नाम दे देते हैं, समीकरण एक ही है। ठीक है। और ये निचला जो समीकरण है x + 2y = 6, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तब इसे हम लोग दोस्तों हल करते हैं। देखिए कैसे हल होता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा सवाल है, हर साल एग्जाम में आता है, आसान भी है। दोस्तों देखिए ये x है और x के गुणा में क्या है दोस्तों 2, तो इसे बोलेंगे x का गुणांक 2 या x का कोएफिशिएंट 2। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों y का गुणांक यानी y का कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों 3 है। ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए x का गुणांक क्या है यानी कोएफिशिएंट, x का गुणांक क्या है दोस्तों, तो कुछ भी नहीं है, तो इसमें एक सटल रहता है, एक इसमें एक है दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर y के गुणांक में क्या है दोस्तों, यहाँ पर y के गुणांक में दोस्तों आपका 2 है। ठीक है। तो इसको y के गुणांक में जब 2 है तो इसे हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं या गुणांक बोलते हैं। अब बराबर में 6, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए और यहाँ पर समझिएगा, ये यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3y, यहाँ पर 2y, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 1x। ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाता कि हम लोग इसे काट पाते। ठीक है। इसे काटने के लिए काम करेंगे हम लोग दोस्तों। इसका चिन्ह अगर हम लोग देखेंगे बदल रहा है तो कट रहा है कि नहीं, नहीं कटेगा दोस्तों। लेकिन हम इसका मान अगर बराबर कर दें या 2x का मान बराबर कर दें, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर हम भी 2x आन देंगे, तो ये मान जब बराबर हो जाएगा और प्लस माइनस में जब चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा। अगर आप चाहे तो इसको भी बराबर करके काट लीजिए, अगर चाहे तो आप इसको भी काट सकते हैं। तो हम चलिए आप लोग को बता देते हैं, इसी को हम लोग काट देते हैं। ठीक है। तो इसको काटने के लिए कुछ नहीं किया जाता है दोस्तों, एक काम करेंगे ऊपर में, समझिएगा, ये ऊपर में हम लोग 1 से गुणा कर देंगे, 1 से गुणा कर देंगे और नीचे में दोस्तों 2 से गुणा कर देंगे। समझिएगा, अगर इस लाइन को अगर आपको काटना है, समझिएगा, इस पद को यानी x वाले पद को अगर काटना है तो x में ऊपरला में क्या दिया है 2, तो निचला में 2 से गुणा करना पड़ेगा। और नीचे एक x है, कुछ नहीं है, तो x में 1 छिपा है तो नीचे 1x है, तो 1 से ऊपर गुणा कर देंगे तो ये बराबर हमारा जो है मान आ जाएगा। ठीक है। अगर आपका मान होता नहीं सर इसको नहीं काट कर हम इसको काटेंगे, तो आप ऊपर में 2 से गुणा करते और नीचे में आप 3 से गुणा करते, तो ये y का जो मान है आपका ऊपर और नीचे सेम आ जाता और उसके बाद आप चिन्ह बदल देते प्लस माइनस, तो ये कट जाता। तो इसको मैं काट दे रहा हूँ, तो इसको मिटा दे रहा हूँ, मैंने समझाने के लिए ऐसा एक दिया था। ठीक है। चलिए अब 1 से आप इसमें गुणा कीजिए, तो गुणा कीजिए तो ये 2 में x, यहाँ पे देखिए 2x में आप 1 से गुणा कीजिएगा तो आपका 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 2x, प्लस रहने दीजिए। और यहाँ पर देखिए 1 में 3y में गुणा कीजिए तो यहाँ पर आपका 3y हो जाएगा बराबर। 5 में आप 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 5 ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर 2 से आप गुणा कर दीजिए x में, तो 2 से आप जब गुणा कीजिएगा x में तो 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 2x। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और 2 से 2y में गुणा कीजिए तो यहाँ पर 4y हो जाएगा। ठीक है बराबर। और 6 से 2 में यानी 2 से 6 में गुणा कीजिए तो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 12। मन करे तो आप इसका नाम समीकरण 3 और समीकरण 4 रख सकते हैं। ठीक है। चाहे तो रख सकते हैं, नहीं भी चाहे तो आप नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर इसे पाई पार दीजिए। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों इसका चिन्ह क्या है समझिएगा, हमने कहा था इसका मान बराबर हो गया, अब इसे चिन्ह बदल कर हम काट सकते हैं। समझ रहे हैं ना। अगर इसको आप चाहते काटने के लिए तो हमने बताया ना 2 से आप ऊपर गुणा करते और 3 से नीचे गुणा करते, तो इसका मान बराबर आ जाता, तो इसका चिन्ह बदल देते तो ये कट जाता। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए दोस्तों इसका चिन्ह क्या है दोस्तों, ये प्लस है। इसका चिन्ह क्या है, 2 के पहले क्या है दोस्तों प्लस, ऑलरेडी प्लस छुपा रहता है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखिए 4 का चिन्ह क्या है दोस्तों, ये प्लस है, यानी 4y का चिन्ह क्या है प्लस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जहां जहां इसका चिन्ह है ना चिन्ह बदलता जाता है। यहाँ पर 12 जो है प्लस में तो ये माइनस में हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 2x जो था प्लस में था, इसका चिन्ह माइनस में हो गया, तब ये माइनस का 2x बोलेगा, ये प्लस का 2x नहीं, ये माइनस का 2x बोलेगा जी। ये माइनस का 2x, ये माइनस का 4y, क्योंकि अब इसका चिन्ह प्लस नहीं रहा, इसका चिन्ह माइनस हो गया। इसका चिन्ह प्लस पहले था लेकिन अब इसका चिन्ह माइनस हो गया, ये माइनस का 12 बोलेगा। यह तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए ये प्लस में 2 है, यहाँ पर प्लस में 2x और यहाँ पर माइनस में 2x। सुनिएगा फिर से, ये प्लस में 2x और ये माइनस में 2x, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। इसे काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए यहाँ पर प्लस में 3y यानी प्लस में 3y और यहाँ पर माइनस में 4y, तो क्या होगा दोस्तों घटेगा कि जुटेगा बतलाइए, तो घट जाएगा दोस्तों। चिन्ह जब अलग अलग रहता है यानी असमान रहता है तो घटता है, और जब चिन्ह समान रहता है तो जुटता है। ठीक है।
तो यहाँ पर ये प्लस का 3y और यहाँ पर माइनस का 4y, तो ये घटेगा जी। तो घटाइए तो 3y में से 4y जब घटाइएगा तो यहाँ पर आपका माइनस का y आएगा। क्यों आएगा देखिए, ये 4y में से 3y, कभी बड़का में से छोटा ही तो घटेगा ना, तो ये बड़ा है इसमें घटाइए। लेकिन इसका चिन्ह क्या है, 4y का चिन्ह क्या है, माइनस, ये प्लस नहीं रहा, इसका चिन्ह माइनस हो गया। तो 4y में से 3y घटा तो y आया, 1y बचा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। क्या है दोस्तों, 1, क्योंकि 4 में जब आप 3 घटाते थे 1 आता है। तो उसी प्रकार जब 4y में से 3y घटेगा तो क्या होगा दोस्तों, 1y होगा। तो 1 लिखते हम लोग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 4y जो है बड़ा है 3y से, तो जो बड़ा रहता है उसका ही चिन्ह हम लोग नीचे लिखते हैं। तो 4y बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस नहीं रहा, माइनस रहा, यहाँ पर हम लोग माइनस लिखेंगे। ये माइनस का y रहा बराबर। और देखिए यहाँ पर ये प्लस का 5 और ये माइनस का 12, घटेगा कि नहीं घटेगा, चिन्ह क्या है, असमान है, तो घटेगा। तो ये आपका माइनस में आएगा जी, माइनस का आपका ये 7 हो जाएगा, माइनस का 7 होगा, क्योंकि 12 से जब 5 घटाइएगा तो क्या होगा दोस्तों, 7 होगा। लेकिन 12 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस में रहेगा। क्यों, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब y बराबर ये आपका 7 आ गया, y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया, y का मान 7 आ गया। तब y का मान समीकरण 1 में रखिए तब, या समीकरण 2 में रखिए तब। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, y का मान समीकरण 1 में रखिए तब या समीकरण 2 में रखिए तब, आपका आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में, यहाँ पर अच्छा से बना दे रहा हूँ, 1 में रखने पर इसे आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखा जाए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 क्या है दोस्तों, ये है, इसको मत मान लीजिएगा, इसको आप भूल कर भी मत मानिएगा। हमने तो मान बराबर किया था तो यहाँ पर इतना है, लेकिन समीकरण हमारा यही है, यही समीकरण 1 है, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, तो 2x प्लस का 3y और यहाँ पर बराबर 5, ये समीकरण 1 है जी, ये समीकरण 1 है। तो y का मान, यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों y का मान यहाँ पर 7 आया है, तो समीकरण 1 में जहां जहां पर y है वहां पर 7 हम लोग रखेंगे। मतलब ये कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर 2x लिखेंगे प्लस 3 गुने y, यहाँ पर देखिए अब y नहीं, y का मान समीकरण 1 में रखने पे, यानी समीकरण 1 है तो y का मान जो आया है समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे। तो y के जगह पर क्या आया है, y बराबर 7, तब y न लिख कर y का जो मान है यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 7 बराबर का 5। कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर 2x का 2x रहने दीजिए प्लस 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 बराबर का 5, कोई दिक्कत बतलाइए नहीं। इधर बता दे रहा हूँ, थोड़ा नीचे हो जाएगा तो कहीं दिखाई ना दे। चलिए इस चीज को मैं एक बार यहाँ पर उतार दे रहा हूँ, 2x यानी 2x प्लस 21 बराबर 5, कोई दिक्कत जी नहीं। मैंने इस चीज को यहाँ पर लिख दिया, नहीं उतार दिया। चलिए दोस्तों चर और अचर को एक तरफ करते हैं। दोस्तों देखिए अचर, हम संख्या को अचर कहते हैं और चर कहते हैं एबीसीडी जितना भी होता है, यानी लेटर, इंग्लिश का जितना भी लेटर आता है वो क्या होता है हमारा, वो चर होता है, और अचर क्या होता है, संख्या। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। तो चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ। तो जो 2x है क्या है दोस्तों, ये हमारा चर है, तो चर को यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर, ये अचर क्या है, 5 हमारा अचर है, तो 5 यहाँ पर लिखिए, और 21 भी क्या है, अचर है, ठीक है। तो 2x बराबर 5, लेकिन आप पूछिएगा सर प्लस का 21 किधर गया। तो यही देखिए दोस्तों, जब ये बराबर के उधर जाता है तो इसका चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस का 21 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, ये माइनस का 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर ये माइनस का 21 होता, समझिएगा यहाँ पर माइनस 21 होता, तो जब बराबर के उधर हिलता है यानी बराबर कि उधर साइड में जाता तो इसका चिन्ह बदल जाता। तो यहाँ पर माइनस 21 होता तो प्लस का 21 हो जाता, और यहाँ पर ये प्लस का 21 है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, बराबर के जब उधर जाता है यानी बराबर के उधर, यानी बराबर समझ एक तरह का बॉर्डर है, तो जब बॉर्डर के उधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो 2x का यहाँ पर 2x लिखिए बराबर। अब आप घटा लीजिए, यानी घटाइए, 21 में से 5 घटाइएगा तो कितना आएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा दोस्तों, ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 21 में से जब आप 5 घटाएंगे 16 होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये इसका 21 का चिन्ह माइनस है और 5 का चिन्ह प्लस है, तो प्लस माइनस चिन्ह अलग अलग था इसलिए घटा। लेकिन ध्यान दीजिएगा 21 क्या है, बड़ा है, तो 21 जब बड़ा है तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस। बड़ा आदमी की बात मानिएगा कि नहीं मानिएगा,
तो 21 बड़ा है तो इसका बात तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, बोलेगा सुनो हमारा बात मानो, तुम छोटा हो। 21 ही छोटा है कि नहीं 5, ये बात मान जाएगा इसका, बोलेगा हाँ भैया तुम बड़ा हो तो तुम्हारा ही चिन्ह लग जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये 21 बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो बड़ा रहता है उसका ही चिन्ह हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक ध्यान दीजिएगा एक बात को, यहाँ पर x बराबर, ये 2 जो है x के गुणा में ही ना है, हम चाहे तो इसे नहीं लिख सकते 2 गुणे x, और गुणा करके लिखेंगे तो 2x नहीं हो जाएगा। तो गुणा में रहा होगा तभी ना जाकर इसे सटा होगा, तो हम इसको गुणा में नहीं मान सकते हैं। x बराबर ये माइनस का 16, और जब ये गुणा में जाएगा तो भागा में, यानी गुणा में जब रहता है तो इधर नीचे जब जाता है बराबर के उधर, तो ये बट्टा में चला जाता है, यानी भागा में चला जाता है। तो गुणा से भागा में और भागा से गुणा में जाता है, ध्यान रखिएगा। बट्टा ये गुणा में था तो ये बट्टा में यानी भागा में चला गया, बट्टा का 2। x बराबर दोस्तों ये कट जाएगा, 2 8 16, 8 बार में, ये 8 बार में, ये माइनस का 8, यानी x का मान आपका आ गया माइनस का 8। तो यहाँ पर लिख लीजिए अच्छा से सजाकर, x बराबर माइनस का 8, और y बराबर दोस्तों यहाँ पर 7 आया हुआ है, 7। यही आपका दोस्तों आंसर हो गया। देखिए ना कितना आसान है विलोपन विधि। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह सवाल को बनाने के लिए, हल करने के लिए आसान तरीका से आसान तरीका बतलाऊंगा आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जय हिंद, वंदे मातरम।